राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे विजया एकादशी व्रत का दिव्य महत्व, जो जीवन में विजय और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। वैसे तो सभी एकादशियों का महत्व अत्यधिक होता है, लेकिन विजया एकादशी का विशेष स्थान इसलिए है क्योंकि यह विशेष रूप से विजय, सफलता और पाप मोचन के लिए प्रसिद्ध है। अन्य एकादशियां जैसे निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी या कामदा एकादशी भक्ति, मोक्ष और पुण्य प्रदान करने वाली होती है, जबकि विजया एकादशी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्रदान करती है। विजया एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, जो न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि विजय, सफलता, मोक्ष और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यह व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान श्री राम से भी है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसे निश्चित रूप से सभी संकटों से मुक्ति और सफलता प्राप्त होती है। तो आइए धर्म शक्ति के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ जुड़ें और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और शक्ति से भरपूर बनाएं। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह एकादशी विजय की प्राप्ति को सशक्त करने में सहायक होती है। तभी तो प्रभु श्री राम ने भी इस व्रत को धारण करके अपनी विजय को पूर्ण रूप से प्राप्त किया था। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि होती है तथा अशुभता का नाश होता है। विजया एकादशी व्रत करने से साधक व्रत से संबंधित मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। सभी एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला होता है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरलासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार सुनाया। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त
उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैंने अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने प्रभु श्री राम को मार्ग प्रदान किया और यह व्रत रावण पर विजय प्रदान कराने में मददगार साबित हुआ। तभी से इस व्रत की महिमा का गुणगान आज भी सर्वमान्य रहा है और विजय प्राप्ति के लिए जन साधारण द्वारा किया जाता है। इस वर्ष विजया एकादशी 24 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा और जातक 25 फरवरी को द्वादशी तिथि में इसका पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:50 से लेकर सुबह के 9:08 के बीच में पारण करेंगे। तो विजय एकादशी से संबंधित विस्तृत जानकारी, जिसमें शुभ मुहूर्त, पारण विधि, पूजा विधि और पूजा सामग्री आदि की पूरी डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। यदि आप अपने जीवन में किसी बड़े कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, किसी बाधा से मुक्त होना चाहते हैं या आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो विजया एकादशी व्रत अवश्य कीजिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है और आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।